गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज की हमारी ये वीडियो है क्लास 7th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज की वीडियो है 1.4, जिसमें हमारी कैलकुलेशन रहेगी डिवीजन पे बेस्ड। तो साइन की कैलकुलेशन क्या होती है डिवीजन में, वो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक और बार कर देता हूँ इसे। डिवाइड के केस में प्लस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू होता है प्लस। यदि प्लस का डिवाइड प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, माइनस का डिवाइड प्लस में देंगे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, और प्लस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो भी माइनस आता है, माइनस में माइनस का डिवाइड देते हैं तो हमारा प्लस आता है। जो कैलकुलेशन साइन की मल्टीप्लाई में होती है वही सेम कैलकुलेशन हमारी डिवाइड में होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने आपको इसमें कंडीशन बताई थी। सबसे पहले हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी साइन टू साइन, फिर आपकी नंबर टू नंबर होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन की कैलकुलेशन करते हैं। माइनस और प्लस, माइनस में प्लस का डिवाइड जा रहा है तो आंसर क्या है, किस में आएगा, माइनस में। 10 का डिवाइड 30 में दीजिए, 3 आ गया। सेम है, प्लस में माइनस का डिवाइड देंगे तो माइनस आएगा, 5 का डिवाइड 50 में देंगे तो 10 आएगा, माइनस माइनस डिवाइड में देंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 9 का डिवाइड 36 में देंगे तो 4 आएगा। माइनस है और प्लस है तो क्या आएगा, माइनस 49 49 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये रहता है 13 और डिवाइडेड बाई, इन दोनों को कैलकुलेट, माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो क्या आएगा, माइनस का 1। अब डिवाइड देते हैं तो प्लस का माइनस, प्लस में माइनस का डिवाइड देंगे माइनस आएगा और 30। नेक्स्ट, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इसमें माइनस 31 में डिवाइड देना है माइनस 30 प्लस 1 का, तो माइनस 30 है और माइनस 1 है तो दोनों कितने हो गए, माइनस 31। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का डिवाइड देंगे तो प्लस आएगा, 31 का 31 पे देंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पहले ये डिवाइड करना है तो इस डिवाइड को करेंगे तो माइनस में प्लस का डिवाइड देंगे तो माइनस आएगा। 36 इज डिविजिबल बाय 12 इज 3। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, माइनस बाय प्लस, then minus 1, that is your answer. Now come to the next and the last part of this question. Minus 6 plus 5 is equal to minus 1 होगा, divided by माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे 1 का डिवाइड 1 में देंगे तो 1 होगा। आप देख लीजिए आपकी कैलकुलेशन हमारी इस टाइप से करते हैं तो बहुत इजी है। तो सबसे पहला मेन है हमारी जो मिस्टेक होती है इसमें साइन की। तो साइन की मिस्टेक से कैसे बचेंगे, तो प्रॉपर कैलकुलेशन है, हमारे साइन दिया हुआ है। अब साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिए माइनस और प्लस इन दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, पहले साइन की साइन से, फिर नंबर की नंबर से। यदि वेरिएबल वाला टर्म होता तो एक और ऐड हो जाता, वेरिएबल की फिर वेरिएबल से। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कैलकुलेशन से आप चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ इट इज अ वेरीफाई a divided by b plus c does not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b and c। आपको 2 पार्ट में दिया गया है, a b c की वैल्यू दी गई है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का केस मैंने आपको क्या बताया था कि LHS इक्वल टू RHS, ये तो वेरीफाई के लिए है, और यहाँ पे डज नॉट वेरीफाई करवा रहा है, ये डज नॉट इक्वल को, तो मींस LHS डज नॉट इक्वल RHS हमारा आना चाहिए। तो नाउ लेट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सीधी डायरेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, वैल्यू दी गई है, उसे वैल्यू को पुट करना है। तो एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई किसमें, -4 प्लस 2 में, फिर डज नॉट इक्वल मींस इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये रखेंगे हम 12 डिवाइडेड बाई -4, ओके, एंड प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये है। अब देखिए आप जब इसे सॉल्व करोगे तो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आएगा, -2, क्योंकि -4 प्लस 2 इज -2 आएगा। डज नॉट इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 प्लस इज 6। यहाँ पे ये वैल्यू दी देखिए, 12 डिवाइडेड बाई -2 दैट इज -6, does not equal to, that is +3।
तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई है। सेम हम ये सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो क्या आएगा, -10 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डज नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। अगेन वही है ना, हमने वैल्यू रखी है स्टेटमेंट में और उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए -10 डिवाइडेड बाई, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हो गया, डज नॉट इक्वल टू -10 प्लस -10, ये वैल्यू आएगी। इसे डिवाइड करेंगे तो -5 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू -10 और प्लस माइनस होगा -10, दैट इज -5 डज नॉट इक्वल टू -20। तो मींस ये हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। वेरीफाई मतलब डज नॉट इक्वल चाहे उसने क्वेश्चन में, तो डज नॉट इक्वल ही हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई, इज वेरीफाई, ओके, इज वेरीफाई। तो वेरीफाई का मतलब हमारा होता है कि LHS या स्टेटमेंट में जैसे दिया वैसे आपकी वैल्यूज आ रही हैं या फिर नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए हमें ये फिल करना है, तो साइन की कैलकुलेशन को यूज कीजिए। साइन की कैलकुलेशन मैंने क्या बताई थी, देखो ये प्लस का है, या रिजल्ट किसका आ रहा है, प्लस का है, इसका मतलब ये भी प्लस का होना चाहिए। पहली बात तो ये प्लस का होना चाहिए, ठीक है। माइनस का हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये माइनस नहीं है, माइनस और माइनस तब प्लस होता है, या फिर प्लस और प्लस तब प्लस होता है डिवाइड करने में, है ना। अब इसमें किस नंबर का डिवाइड करेंगे, यही आ जाए तो क्या होगा, वो 1 हमारा एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आता है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें किसका नंबर डिवाइड करेंगे, यही आ जाए, तो पहले साइन वाला देख सकते हैं, माइनस और रिजल्ट आ रहा है प्लस, तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और सेम नंबर होना चाहिए तो 1 आएगा, है ना। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस में, ये प्लस का है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस का। अब कितना होना चाहिए, 87 आ रहा है तो 87 ही होना चाहिए, क्योंकि 1 का डिवाइड है। अब इधर देखिए यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस में, यहाँ क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे माइनस कर दो, सिंपल। अब कितना होना चाहिए, जैसे कि 2 आ जाए, तो 20 में कितने का डिवाइड देंगे, जैसे 2 आ जाए वो 10 होगा। अब आइए इधर वालों पे, ये अल्टरनेट में हो रहा है मेरे। अब इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे, -1 आ जाए, तो ये माइनस का है तो प्लस का डिवाइड करेंगे तो माइनस आता है। अब 1 लेके आना है तो नहीं, सेम नंबर का करो, -87 आ रहा है और ये 87 है प्लस का, तो माइनस में माइनस का डिवाइड करते हैं और नंबर सेम है तो मींस 1 का करते हैं। 48 का डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए, है ना। तो आप ये देखिए कि 48 में का डिवाइड 48 में होना है पहला, तो साइन क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, और यहाँ तो क्या लेना है, माइनस, क्योंकि हम ये बना रहे हैं नंबर। अच्छा ये वाले में देखिए ये कितना आ रहा है, माइनस में, ये प्लस का है तो ये माइनस का होना चाहिए पहला। तो अब ये 3 आ रहा है, तो 4 का डिवाइड हम किस में दे, जिससे कि 3 आ जाए, वो क्या होता है, 12 होता है। अब इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करना पड़ता है, हमें इधर उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना होता। तो क्या करते हैं हम इस नंबर को फाइंड करने के लिए ब्लैंक स्पेस को, तो -3 × 4 कितना हो जाता, -12। तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से भी आती है, ट्रांसपोज वाली कंडीशन आती है, जैसे हम जब एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी टाइप से ये भी सॉल्व होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is the fourth question of this exercise. Write the 5 pair of integer a b such that a divided by b is equal to -3। ये आना चाहिए, 1 पेयर हमें दिया गया है, हमें 5 पेयर निकालने हैं, ठीक है ना। अब 5 पेयर निकालने के कैसे वो देख लीजिए। तो हमें वो पहले तो रिजल्ट हमें चाहिए माइनस में, तो इसका मतलब एक नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो पेयर की कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, पेयर इज 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव इंटीजर, जिससे कि रिजल्ट हमारा कितना आएगा, माइनस में आएगा। बस इतना हमें पहले पता करना है। अब बाकी हम 3 किससे लेके आएंगे वो नंबर देख लीजिए। तो पहला पेयर हम लेते हैं कि जैसे ये वाला तो हो चुका है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि मीन्स 9
-9 में यदि हम 3 का डिवाइड दे दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा वो चेक कर लीजिए कि -9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, देखो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, 3 का डिवाइड 9 में तो कितना आएगा 3। पहला पेयर ही हो गया, फर्स्ट पेयर, ठीक है। सेकंड पेयर हमारे पास में, अब इसी तरीके से हम नंबर बना सकते हैं। तो 12 है, 12 माइनस 4 ये हो गया। कैसे है, 12 डिवाइडेड बाई -4, प्लस का माइनस में डिवाइड करेंगे तो -3 ऐसे आता है। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और 5 ये पेयर हमारे हो जाएंगे। अब अगला लेते हैं हम, जैसे हमने -15 ले लिया, -15 को अब कितने से 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अब जैसे हम छोटा सा नंबर लेते हैं, -3 को यदि हम 1 से डिवाइड करें तो ये भी हो जाएगा ना। अच्छा, एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ से हम, यदि हम 18 को -6 से डिवाइड करें तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मींस हमने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब नेगेटिव, एक इंटीजर हमने नेगेटिव लिया और एक पॉजिटिव लिया। तो इसी तरीके से हम इन्हें शो करा सकते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो -15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -3, -3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -3 एंड 18 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू -3। तो हर केस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। 10 -9 3, 12 -4, -15 5, -3 1 and 18 -6 are 5 pair that gave -3, ठीक है। जो क्या दे रहे हैं, -3 दे रहे हैं। Now this is the 5 question of this exercise. The temperature at noon was 10 डिग्री सेल्सियस above the zero, मतलब 0 डिग्री से above है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। And if it decrease at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और रेट डिक्रीजिंग रेट क्या है, मतलब टेम्परेचर को डाउन होने की रेट है -2 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 2 डिग्री हर पर आवर में कम हो रहा है टेम्परेचर, मतलब माइनस की तरफ जा रहा है। अंटिल मिडनाइट, मतलब मिडनाइट तक ऐसे ही प्रोसेस चलेगी, कम ही होता रहेगा। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इसका मतलब 0 से कम है, तो इसका मतलब ये -8 डिग्री तक हमें टेम्परेचर लेके आना है। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, ओके। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, दोनों कैलकुलेशन हमारी, तो दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, पार्ट फर्स्ट। अब ये पार्ट फर्स्ट हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर एट नून क्या दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, या फिर लिख लेते पहले रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना दिया है, 2 डिग्री सेल्सियस पर हर घंटे में इतना कम हो रहा है। अच्छा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर आफ्टर सम वो कितना है, मतलब 8 डिग्री बिलो द जीरो है, ठीक है ना, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम देख लीजिए कि ये टेम्परेचर हो गया, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो गया, टोटल टेम्परेचर, ये टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा कि जो ग्रेटर है उसमें से जो लेस है उसे माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया टोटल 18 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट टाइम, ओके। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू, सो टाइम इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला लगेगा टोटल
टेम्परेचर अपॉन रेट, तो क्या है 18 डिग्री सेल्सियस में 2 का हम डिवाइड दे दें तो क्या आएगा यहाँ पे 9 पर आवर का ना, तो 9 आवर्स आ जाएगा। तो टाइम कितना हो गया रिक्वायर्ड टाइम। ओके, सो दस टाइम इज 9 आवर्स। 9 आवर्स के बाद में जो टेम्परेचर होगा हमारा वो कितना होगा -8 होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो डियर स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट है हमारा, टेम्परेचर एट नून ये दिया गया हमारा, और रेट हमारी कितनी दी है 2 डिग्री सेल्सियस। ये एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हमें कितना चाहिए, कहां तक के लिए टेम्परेचर चाहिए, मिडनाइट तक के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम फ्रॉम नून टू मिडनाइट, कितना टाइम हो गया डियर स्टूडेंट 12 आवर्स। ओके, 12 बजे दोपहर के, नून से नाइट के मिडनाइट के 12 तक कितना टाइम हो जाएगा 12 आवर्स हो जाएगा। रेट हमारी दी गई है, तो हमें क्या निकालना है, अब रेट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या निकालना है। सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट। तो टाइम कितना है 12 आवर्स मल्टीप्लाई 2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया डिक्रीज वाला है ना ये, तो ये हो गया हमारे पास में 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज। इसे लिख सकते हैं -24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो, मतलब कम हो रहा है तो माइनस में आएगा ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। So temperature at midnight is equal to, ये जो टेम्परेचर नून दिया गया है, टेम्परेचर एट नून प्लस -24 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस हमारा कितना हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द फाइनल टेम्परेचर एट द मिडनाइट। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for the every correct answer and -2 for every incorrect answer and no marks for the attempt and not attempting any question। कोई क्वेश्चन यदि अटेम्प्ट नहीं किया जाता है तो उसके लिए कोई मार्क नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए गए, दोनों में पहला है राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो लेट x इन करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारे क्या इक्वेशन बनेगी, टोटल हमारे पास में 12 करेक्ट है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस x मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 20। यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये तो करेक्ट हो गए, करेक्ट क्वेश्चन है उसके, और ये हमारे क्या हो गए x इनकरेक्ट हो गए, और टोटल मार्क्स उसमें कितने बनाए 20। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 36 माइनस ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में 20। अब ये इधर लेके जाओगे तो हमारे पास में क्या बनेगा -2x इज इक्वल टू 20, ये उधर गया माइनस के 36। अब x इज इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ से कितना आएगा -16, और ये नीचे -2 है, नीचे जाएगा तो -2। अब देखो माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। अब 2 का डिवाइड 16 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास में x इज इक्वल टू हो गया 8, इसका मतलब इनकरेक्ट आंसर, ठीक है ना, इनकरेक्ट। तो कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसने 8।
अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमारा क्या दिया गया है, मोहिनी स्कोर्ड 5 मार्क्स, सेम इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेट incorrect answers be x, फिर से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें क्या मिलेगा, फिर वही करेंगे हम इसको 7 है इज अ करेक्ट आंसर। तो 3 मतलब 7 into 3 प्लस x into -2 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे 21 -2x इज इक्वल टू -5, ट्रांसपोज कर दीजिए, -2x इज इक्वल टू -5 -21, देन x इज इक्वल टू, दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, -26 और -2, फिर उससे वही +30। इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 इनकरेक्ट। तो नेगेटिव मार्किंग में यही होता है कि जितने ज़्यादा इनकरेक्ट करोगे उतने ही मार्क्स आपके कम आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन स्टाफ एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर तक की खुदाई हो रही है, ठीक है ना, माइंस में नीचे जाना। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मींस ये हमारा मान लो ग्राउंड लेवल हो गया, इससे ये हमारा हो गया 10 मीटर अबव, ठीक है ना। इसे हम मान लेते हैं ए पॉइंट, ये हमारा जी पॉइंट हो गया ग्राउंड लेवल का, 10 मीटर अबव हो गया। अब ये हमारा जो डाउन जा रहा है, ठीक है, ये टोटल हमारा यहाँ तक की लेंथ हमने -350 मीटर ले लिया, मतलब नीचे है, ग्राउंड से नीचे है, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा नेगेटिव होता है, ओके, और ये हमारा ग्राउंड लेवल से ये हमारा हो गया पॉजिटिव पार्ट। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हमें क्या निकालना है, ये चीज देख लीजिए, गिवन क्या दिया गया है, तो गिवन हमें लेवल दिया गया है और कहाँ तक पहुंचना है वो दिया गया है, रेट दी गई है, तो ठीक है ना। तो गिवन देख लो, गिवन स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू 10 मीटर अबव, अबव मतलब प्लस ऑफ द ग्राउंड लेवल, ठीक है, 10 मीटर, पॉजिटिव कर सकते हैं इसे हम 10 मीटर। ओके, लास्ट पॉइंट हमारा कितना दिया गया है, 350 डाउन, ठीक है, 350 मीटर डाउन द ग्राउंड लेवल। तो हम उसे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में। एंड रेट क्या दी गई है, रेट दी गई है 6 मीटर पर मिनट। ओके, अब हमें सॉल्व करना है। सो तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल, सो टोटल वर्किंग लेंथ, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए या फिर हाइट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और हाइट, ठीक है, हम मतलब हाइट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, हाइट और डेप्थ, दो मतलब कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ हमने ले लिया, कितना हो रहा है, यहां से यहां तक करेंगे तो 10 मीटर प्लस 350 मीटर, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल डेप्थ चाहिए कि कितना हो रहा है टोटल, इसलिए। तो ये हमारा हो जा रहा है 360 मीटर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल डेप्थ अपॉन रेट। तो ये हो गया 360 अपॉन 6, टाइम किस में आएगा, मिनट में। यहाँ पे ये मीटर हो रहा है और ये मीटर हो रहा है, दोनों मीटर से मीटर कैंसिल, 6 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 60, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट
दैट इज इक्वल टू 1 आर। तो 1 आर में हम माइनस 360 मीटर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट कंप्लीट चैप्टर और दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर with a new exercise or introduction.